नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 100, अर्थात अब तक 99 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1016 से। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि अंगूर में पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड है, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड है, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिक एसिड है, ऑप्शन डी स्यूसेनिक एसिड है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो अंगूर होता है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वह क्षार की कैटेगरी में आते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन पर सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको धनात्मक भी कहते हैं। खाना पचाने में जो HCl अम्ल है उसका उपयोग होता है। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वह भोजन डाइजेस्ट कैसे होता है, किस अम्ल के माध्यम से होता है? वह HCl के माध्यम से डाइजेस्ट होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये खट्टे होते क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती, अर्थात 6.9 तक होती है। और दोस्तों, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। तो ये इनकी पहचान रही। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1017। देखिए क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को खाली स्थान के भीतर रखा जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए इसलिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी तरल हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, जो सोडियम होता है वह एक सॉफ्ट मेटल्स होता है जिसको आराम से चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है। ये इसकी विशेषता आप समझे। और एक चीज समझे कि इसका जो सिंबल होता है वह Na होता है। क्या होता है? इसको जो डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वह Na होता है। अब समझिए इसके उत्तर को। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, जिसको आप लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं। सोडियम जो एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन में नष्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, मरकरी तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है, बट जो गैलियम धातु होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेज में भी पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सोडियम को ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने से बचाने के लिए किस में सुरक्षित रखते हैं? तो केरोसिन में रखते हैं, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है 1018। अब देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी एलम। बताइए, अगर पानी की कठोरता को दूर करना हो तो इन चार में से किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। ठीक है।
और अस्थायी कठोरता जल में बुझा हुआ चूना अथवा दूध या चूना डालने से दूर होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पानी की स्थायी कठोरता दूर करनी हो तो सोडियम कार्बोनेट, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना हो तो सोडियम कार्बोनेट। अगर इसी जगह पूछा जाए अस्थाई अर्थात टेम्परेरी, तो आप कह सकते हैं बुझा हुआ चूना या दूध या चूना से भी दूर कर सकते हैं। और स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। स्थायी कठोरता किसके कारण होती, अगर आपसे पूछा जाए जो जल है उसकी स्थायी कठोरता किसके कारण होती, तो उसमें कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम के सल्फेट होंगे, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि के लवणों के घुले रहने के कारण वह क्या होता है, स्थायी स्थायी कठोरता जल में आ जाती है। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1019। देखिए 1019 क्या है, किस रासायनिक अपक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन बी दोहरी विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन डी रेडॉक्स प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष संयोजन अपक्रिया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन डी जो आप लोग देख पा रहे हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, दोहरी विस्थापन अपक्रिया जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या एक्शन कहते हैं, में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बृहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। सहसंयोजी बंधन के द्रव्यांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, क्या होता है, अर्थात लो होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1020। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के पेंटॉक्साइड के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था, हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। सल्फा ड्रग्स का आविष्कारक डॉक मैंक ने किया था। अगर सल्फा ड्रग्स का पूछा जाए किसने आविष्कार किया था, तो आप कह सकते हैं डॉक मैंक ने किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपना 1020 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 1021। स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है ये आपको बताना। ऑप्शन ए यौगिक है, ऑप्शन बी मिश्रण है, ऑप्शन सी तत्व है, ऑप्शन डी मिश्र धातु है। तो बताइए दोस्तों क्या है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की एक विशेषता होती है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगती है और ना ही जल्दी ये स्टेनलेस स्टील खराब भी होती है। तो ये एक हो जाएगी मिश्र धातु। क्या हो जाएगी दोस्तों, मिश्र धातु। और इसमें इस्पात में लोहा एवं क्या किस मात्रा में होते हैं, देखिए 0.1 से 1.5 कार्बन की मिश्र धातु होती है। स्टेनलेस इस्पात में 18% तक
क्रोमियम और निकेल होते हैं। ये संक्षारण या जंग रोधी होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की कोई जंग जल्दी नहीं लगती है। इसका उपयोग बर्तन या उपकरण बनाने में होता है। सिलिकॉन इस्पात में 35% तक सिलिकॉन की मात्रा होती है। सिलिकॉन इस्पात अत्यंत मजबूत और अम्ल रोधी होता है। और इस स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बताया मिश्र धातु है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कितना होता है, 18% तक क्रोमियम और निकेल होता है। इस्पात में जो लोहा है वह 0.1 से 1.5% तक होती है। अर्थात दोस्तों 1021 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1022। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय या अल्कलाइन नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सल्फर। बताइए दोस्तों इनमें में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी सल्फर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सल्फर एक क्षारीय नहीं है। सल्फर में गंधक की मात्रा होती है। सल्फर का जो प्रयोग है रबड़ को आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सल्फर का क्या उपयोग होता है, तो ये रबड़ को आकार प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ में कार्बन की मात्रा मजबूती और आकार प्रदान करने में मदद देता है। देखिए, जो रबड़ में कार्बन होता है उसका कार्य क्या होता है? मजबूती और आकार प्रदान करने में यह मदद करता है। तो सल्फर दोस्तों क्या है? ये एक क्षारीय नहीं है। बाकी जो आप देख पा रहे पोटेशियम, सोडियम और लिथियम सारे के सारे क्या हैं? क्षारीय हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1023। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जो बारूद विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी लीड सल्फाइड, ऑप्शन डी जिंक सल्फाइड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारूद में क्या क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या क्या होता है? थोड़ा सा सोचें और बताएं। देखिए, बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। बारूद का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगर आपसे बाई चांस पूछा जाए कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो आप कह सकते अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। बारूद के निर्माण में शोरा का प्रयोग भी होता है। बारूद मुख्यतः देखा जाए तो बिहार क्षेत्र में ही मिलती है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग चूहा मारने में किया जाता है। जो चूहा मार दवाई आती है, मेडिसिन आती है, उसमें जिंक सल्फाइड का ही प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है। लाल फास्फोरस का किस में उपयोग होता है? दिया सलाई में होता है। अपना क्वेश्चन है 1023 की बारूद में क्या शामिल है? तो पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1024। जब दूध खट्टा हो जाता है तो खाली स्थान का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? अर्थात दूध से दही में जब परिवर्तित होता है तो किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी लिनोलिक एसिड। बताइए कौन से एसिड इसमें उत्पन्न होता है? आप एक क्रिया ये समझ लो, जब दूध से दही में परिवर्तित होता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। जब दूध का खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। किसका? लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही में किसके कारण परिवर्तित होता है, किस जीवाणु, तो वह लैक्टोबैसिलस। जब वह दही बन जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता। दूध में क्या पाया जाता? कैसीन पाया जाता है। दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करके। और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता। नींबू की जो पीएच वैल्यू होती 2.4 होती है।
HCl अम्ल खाना पचाने में उपयोग होता है। मैंने पहले भी बताया था, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं ये किस एसिड के माध्यम से होता है डाइजेस्ट? वह होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कपड़े में विभिन्न प्रकार की जंग के दाग लग जाएं या ऐसे बहुत सारे धब्बे लग जाते जो क्लीन नहीं होते, उनको कैसे हटाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त करके हटाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1025। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान किया जा सकता है। ऑप्शन ए पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, ऑप्शन बी पकाने के लिए, ऑप्शन सी कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन डी एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर। जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसको हिंदी में धावन सोडा कहते हैं, उसका क्या इस्तेमाल या क्या प्रयोग किया जा सकता है, वो दोस्तों आपको बताना है। तो क्वेश्चन है 1025 और आंसर आपको देना है। चलिए दोस्तों बताते हैं। जो धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा का प्रयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। जो कठोर जल होता है उसको नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, देखिए सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं और इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए, केमिकल फार्मूला पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं NO2CO3। क्या होगा? NO2CO3 होता है। ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसमें किया जाता है? ग्लास का निर्माण करना हो, उद्योग जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, अर्थात जल की कठोरता हटाने के लिए, धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। देखिए अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है तो वह धावन सोडा है और इसका रासायनिक सूत्र NO2CO3 होता है। अगर इसी जगह सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाए, बाई लगा दिया जाए, तो यह खाने वाला सोडा हो जाता है। इसका फार्मूला NaHCO3 हो जाता है। क्या हो जाता है? NaHCO3 इसका फार्मूला दोस्तों हो जाता है। खाने का सोडा अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में होता है। कठोर जल को अस्थायी रूप से गर्म करके हटाया जा सकता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 1026। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सिंपल नेम क्या होता है, देखते हैं उसका। ऑप्शन ए नींबू पानी, ऑप्शन बी आहरी सोडा जिसको डाइट सोडा कहते हैं, ऑप्शन सी लवण का घोल, ऑप्शन डी सिरका। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है वह नींबू पानी होता है, जिसको अक्सर लोग गर्मियों में पीने के लिए उपयोग करते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू 2.4 होती है। नींबू में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी अपनी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की एक और विशेषता आप लोग जानें कि यह कभी भी शरीर में या बॉडी में स्टोर नहीं होता है, टॉयलेट के माध्यम से आउट हो जाता है। सिरका का प्रयोग दवा एवं अल्कोहल बनाने में होता है। पानी में अनेक खनिज लवण घुले होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन के निर्माण में उपयोगी है। दोस्तों, तो 1026 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1027। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, ऑप्शन सी इसे स्वादिष्ट बनाता है, ऑप्शन डी संरक्षक जिसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं के रूप में प्रयोग करते हैं या के रूप में कार्य करता है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 1027 और आंसर आप लोगों को देना है। देखिए ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला खमीर है।
फोरफाइरा अल्वा, सरगानस, लेमनो लेमिनेरिया, नोस्टॉक आदि शैवाल का भोजन सामग्री को तैयार करने में विभिन्न रूप में प्रयोग होता है। और शैवाल का प्रयोग आयोडीन, खाद आदि को बनाने में भी किया जाता है। ब्रेड को किण्वन द्वारा मुलायम बनाया जाता है और ये फूलने में मदद करता है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, जिसकी सभी लोग लगभग खीर बनाकर खाते हैं। इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो बाइलोबा, मेटासिकोआ आदि हैं। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह सीम जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1028। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है, क्या होता है? बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है, कौन है इसमें में से? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन रहा जी 1028। देखिए, जो गैस बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है वह मीथेन होता है। इसका फार्मूला CH4 होता है। बायोगैस में लगभग 65% हिस्सा जो होता है मीथेन गैस का होता है। और गिलोबार जिसे कहते हैं पशुओं के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। और बायोगैस किससे तैयार की जाती है? गोबर से तैयार की जाती है। बायोगैस एक अवशिष्ट का एक उत्तम खाद है। बायोगैस बहुत ही सरल, सहज और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है। भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। हाइड्रोजन हल्की गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.09% पाई जाती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन वातावरण में 78% और ऑक्सीजन जो है वह 21% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1029। आग को बुझाता है, आग को कौन बुझाता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NO2। देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो आग लगती है। अब आप लोग बताइए किसकी उपस्थिति में आग बुझती है? वह बुझती CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गैस बुझती है। जो आपने आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर देखे होंगे उनमें यही गैस भरी हुई होती है। CO2 गैस आग के ऊपर आवरण बनाता है, छतरी के रूप में भी कार्य करता है और ऑक्सीजन का संपर्क आग से तोड़ देता है, जो आग के जलने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय नागपुर में है, जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है, जो जिसमें 7 सिस्टर्स में यह राज्य आता है। अब NO2 नाइट्रेट डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस भी कहते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है और इसका फार्मूला होता है N2O। क्या होता है N2O? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोस्तों, क्वेश्चन है 1029 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन देखेंगे 1030। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1030 नंबर क्वेश्चन है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, जो हंसाने वाली गैस होती है उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला N2O होता है। इसे नाइट्रस गैस, ये रासायनिक सूत्र क्या है इसका? N2O। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। मीथेन धान के खेतों से भी उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः CO2 से उत्पन्न होती है। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, यह है कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की जबरदस्त
सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।